मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे थे, जिसमें हम मध्य प्रदेश में प्रथम जो सबसे पहले जो मध्य प्रदेश में चीज़ें स्थापित हुई हैं उन्हें देख चुके हैं। अब हम उसके आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? वो है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ है? वो है भोपाल में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ है? वो आपका सुहागपुर में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। मध्य प्रदेश में सबसे कम सिंचाई वाला जिला है डिंडोरी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है शीतल। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले में है? इंदौर में है। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे ठंडा स्थान पचमढ़ी, सबसे बड़ा शिवलिंग भोपाल, सबसे बड़ा कोयला भंडार आपका सुहागपुर में है, शहडोल में पड़ता है ये आपका सुहागपुर। सबसे बड़ी जनजाति है भील है। सबसे कम सिंचाई वाला जिला है डिंडोरी है। सब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु है आपका शीतल। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में जो पशु पाया जाता है वो आपका शीतल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले में है? वो है इंदौर में। और देश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है जबलपुर में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? इंदौर में। और पुरुष साक्षरता जबलपुर में है। और अगर ऐसे नॉर्मली भी पूरी साक्षरता पूछी जाए, ओवरऑल साक्षरता में भी जबलपुर नंबर 1 है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? पहले आगर मालवा था फ्रेंड्स, अब निवाड़ी हो चुका है 2018 से, जब से निवाड़ी बना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? आपका रीवा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अलीराजपुर में, इसलिए अलीराजपुर का नाम चंद्रशेखर नगर रख दिया गया है। फिर हैं आपके रविशंकर शुक्ल, इनके जन्म हुआ था सागर मध्य प्रदेश में। किसका? रविशंकर शुक्ल का जन्म हुआ था सागर मध्य प्रदेश में। तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। तात्या टोपे का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी उत्तर प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और रानी अवंतीबाई का जन्म हुआ था डिंडोरी में मध्य प्रदेश में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ फ्रेंड्स? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। सब लोग सोचते हैं ग्वालियर की झांसी की रानी या झांसी की रानी, वो उनका ससुराल था और ग्वालियर में आकर उनकी मृत्यु हुई थी, पर उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ठीक है, फिर हैं आपकी रानी अवंतीबाई, इनका जन्म हुआ था डिंडोरी में। और टांट्या भील, जिन्हें टांट्या मामा कहते हैं, इनका जन्म हुआ था खंडवा मध्य प्रदेश में। टांट्या भील, टांट्या मामा, इनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, टांट्या भील, टांट्या मामा, जन्म स्थल है इनका खंडवा। फिर है आपकी झलकारी बाई, इनका जन्म कहाँ हुआ था? झांसी उत्तर प्रदेश में। झांसी झलकारी बाई और झांसी झांसी। ठीक है, ये रानी झांसी की रानी की सहायिका थी। ठीक है, तो आपको याद रखना इजी होगा। व्यक्तियों के नाम और उनके जन्म स्थान देखें तो किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? खंडवा में हुआ था। अशोक कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा में हुआ था। आचार्य रवनीश, ये एक जो है मोटिवेटर हैं, रजनीश, ये हैं रायसेन में है और इनका जन्म हुआ था। फिर है आपके कवि प्रदीप, कवि प्रदीप का जन्म कहाँ हुआ था? बड़नगर उज्जैन में हुआ था। कवि प्रदीप का जन्म कहाँ हुआ था? बड़नगर उज्जैन में। ठीक है, किशोर कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा में हुआ था। अशोक कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? खंडवा में हुआ था। आचार्य रजनीश का जन्म कहाँ हुआ था? रायसेन में हुआ था। कवि प्रदीप का जन्म कहाँ हुआ था? बड़नगर उज्जैन में। कवि प्रदीप का जन्म बड़नगर उज्जैन में। ठीक है, कवि प्रदीप याद रखिएगा। मैं इसमें कोई ट्रिक देख रही हूँ, अगर प्रदीप दीप आपको उज्जैन में एक धर्म पूजा स्थान है, धर्म उज्जैन आपका एक धार्मिक स्थान है, धार्मिक स्थान में बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं। तो कवि प्रदीप का जन्म कहाँ होगा? उज्जैन में होगा, एक धार्मिक स्थान पर। और बड़े बड़े दीपक भी जलाए जाते हैं, देखा होगा आपने, इतनी बड़ी बड़ी वो रहती हैं जिनसे आरती की जाती है नदियों की। क्षिप्रा नदी की आरती होती है, वो इतनी बड़ी ज्योति रहती है, उसमें 51 ज्योतियाँ जलती हैं, किसी में 101 भी जलती हैं। तो कवि प्रदीप का जन्म कहाँ हुआ? बड़नगर उज्जैन। बड़ी बड़ी ज्योतियाँ जलती हैं धार्मिक स्थानों पर उज्जैन। देव
दीप जलते हैं, सॉरी, बड़े बड़े धार्मिक स्थान पे। और धार्मिक स्थान है आपका उज्जैन, बड़नगर। वेद प्रताप वैदिक, वेद प्रताप वैदिक का जन्म हुआ था आपके इंदौर में, ठीक है। वेद प्रताप वैदिक का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? आपके इंदौर में हुआ था। मुकेश तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था। वेद प्रताप वैदिक का जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। और मुकेश तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था, ठीक है। वेद प्रताप वैदिक इंदौर और मुकेश तिवारी सागर। वेद प्रताप वैदिक का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? इंदौर में हुआ था। वेद प्रताप वैदिक, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जैसे ये नाम पढ़ने में आएगा ना, वेद प्रताप वैदिक, तो ज़्यादातर लोग उज्जैन की तरफ जाएंगे, पर ये इंदौर है, ठीक है। क्योंकि इंदौर एक मॉडर्न सिटी है और इनका नाम जो है बहुत ही ज़्यादा वेदों से जुड़ा हुआ है। फिर आते हैं आपके मुकेश तिवारी, ये सागर के हैं। मुकेश तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में हुआ था। देवी अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। मुकेश तिवारी का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में। देवी अहिल्याबाई का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। झांसी की रानी जो है आपकी बारापानी यूपी की हैं। यूपी तो सबको पता ही होगा, वाराणसी में हुआ था इनका जन्म, झांसी की रानी का। और आशुतोष राणा, ये हैं आपके नरसिंहपुर के। आशुतोष राणा कहाँ के हैं? नरसिंहपुर के हैं आशुतोष राणा, नरसिंहपुर। फिर हैं आपके शिवराज सिंह चौहान, ये सीहोर से हैं। आपको पता होगा तो शायद इनकी बुधनी सीहोर, इनकी सीट भी बुधनी सीहोर ही है। एक बार आप लोग कमेंट में बताइएगा मैंने ये सही बोला है या मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। शिवराज सिंह चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सीहोर है। अर्जुन सिंह का कहाँ है? सीधी है। शिवराज सिंह का है सीहोर और अर्जुन सिंह का है सीधी। और शिवराज सिंह चौहान का जन्म, सॉरी, जो उनका सीट है वो विदिशा से है। शिवराज सिंह चौहान की सीट विदिशा से है। और अर्जुन सिंह का जन्म जो है ये आपका कहाँ से हुआ है फ्रेंड्स? सीधी से हुआ है, ठीक है। और उमा भारती का जन्म कहाँ से हुआ है? टीकमगढ़ से, ठीक है। उमा भारती का जन्म कहाँ हुआ है? टीकमगढ़ में जन्म स्थान है। शंकर लक्ष्मण, ये हैं महू के। शंकर लक्ष्मण, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो शंकर लक्ष्मण एक क्रिकेटर हैं, ठीक है। बाकी आप कमेंट में बताओगे कि मैंने गलत बोला है क्या या सही बोला है। शंकर लक्ष्मण हैं आपके महू के और ये क्रिकेटर हैं। फिर हैं आपके कृष्ण राव पंडित, ये हैं आपके ग्वालियर के कृष्ण राव पंडित। फिर हैं आपके तानसेन, बेहट गांव ग्वालियर के हैं तानसेन। और हजीरा पे इनकी समाधि बनी हुई है, तानसेन की समाधि, और उसी के पास में इनके गुरु की भी समाधि बनी हुई है, ठीक है। फिर हैं आपके बेगम अस्करी बाई। बेगम अस्करी बाई जो हैं ये छतरपुर की हैं। बेगम अस्करी बाई कहाँ की हैं फ्रेंड्स? छतरपुर की हैं। ये छतरपुर, क्या हमने क्या याद किया था? पहला शिल्प से रिलेटेड कुछ याद किया था। आप बताओगे कमेंट में हमने शिल्प का क्या याद किया था छतरपुर में। मैंने आपको वहाँ पर इसकी ट्रिक भी बताई थी पिछले वीडियो में। आगे देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, ये आपके इंदौर के हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे ये पृथ्वीराज चौहान और ये आपके इंदौर से हैं, ठीक है। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहा जाता है, तो इससे आप याद रख सकते हो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान कहाँ के हैं? इंदौर के हैं। फिर यहाँ आते हैं फ्रेंड्स आपके माखनलाल चतुर्वेदी, ये बाबई होशंगाबाद के हैं। माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ के हैं? बाबई होशंगाबाद के हैं। ये वैसे ज़्यादातर लोगों को याद होगा क्योंकि जो होशंगाबाद है वहाँ का जो बाबई गांव है उसका नाम माखन गांव कर दिया गया है। लेकिन अगर याद नहीं है तो एक फ़नी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको कि माखन है, माखन की चोरी कौन करता था? कृष्ण जी करते थे और वो अपने दोस्तों के संग में चोरी करते थे, तो आपको याद हो जाएगा माखन लाल चतुर्वेदी आपके बाबई होशंगाबाद के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी का हम किसी और अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।